जिला सिरमौर के गिरिपार इलाके में हाटी समुदाय ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक आयोजन भाटी विकास मंच द्वारा किया गया। बैठक में मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, सलाहकार रमेश सिंगटा, महासचिव GS तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैकड़ों के पार क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला में जल्द महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, कवरेज आपने दी। आज बैठक इसी सिलसिले में हुई थी कि महाकुंभली कब होगी। महाकुंभली इसी महीने होगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। महाकुंभली शिमला में भी होगी। आपने देखा होगा पहली तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी लादी क्षेत्र के रोनहाट से हुई थी, 1 जनवरी को। दूसरी महाकुंभली हमारी शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें आपने लोकतंत्र का एक दूसरा रूप भी देखा। वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, लेकिन उनको 4 घंटे तक लोगों की ताकत के आगे हारना पड़ा। उनको वहाँ पे हाटी के जो समुदाय की जो लोग थे उनकी जीत हुई थी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे सियासत हारती हुई दिखाई दी थी। इससे आगे जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पझौता में हुई थी। वहाँ पे हज़ारों लोग उसके गवा रहे हैं। वहाँ ये लोगों ने तय किया कि अगर 6 महीने के अंदर ये नेता लोग नहीं करते हैं कुछ भी, तो छिंगा और बांजा, हुक्का पानी इनका बंद कर देंगे, इनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे। सीधा सीधा और कड़ा संदेश वहाँ पे दिया गया। उसके बाद 11 तारीख का जो घेराव था हमारा विधानसभा का, उसको स्थगित मुख्यमंत्री के केवल और केवल आश्वासन के बाद ही उसको स्थगित किया है। हम फिर कहना चाहते हैं, केवल स्थगित किया है। अगर केवल लारे लप्पे चलते रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा, आप सब लोग गवा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली मरतबा 25 से 27 मिनट तक एक ही सवाल पर चर्चा हुई। लेकिन हमारा असहमति है, हमारी रोष है। जनजातीय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मार्कंडे साहब, रामलाल मार्कंडे साहब, वो पढ़े लिखे मंत्री है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का पक्ष रखा, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिम समाज वहाँ पे नहीं है, प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है। उन्होंने कहा कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, वो गायब है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स में नहीं कहा है। लोकुर कमेटी की जो पैरामीटर है, उसका पहला पैरामीटर ही यही है कि अलग सांस्कृतिक पहचान है, जिसके आधार पर, जिसकी पैरवी हम आभारी भी है मुख्यमंत्री के। उन्होंने सदन के भीतर कहा कि हमारे घोषणा पत्र है भाजपा का, और इस तरीके से हम इसको केंद्र के साथ उठाएंगे ताकि ये काम हो जाए। उन्होंने उसके बाद केंद्र सरकार से मुलाकात की है। गृह मंत्री है, क्योंकि उनके अधीन RGI के पास अभी फाइल है, उन्होंने मुलाकात की। हम उनके भी आभारी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को हाटी की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दी है। और हम ये चाहेंगे कि जो धरना हुआ था, हमने प्रस्तावित किया था, उसकी जगह अब हम महाकुंभली करेंगे। ये भी एक मान सम्मान का प्रतीक। हम अपना संस्कृति उसके माध्यम से यहाँ पूरे देश में भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हमारी गिरिपार की संस्कृति। उसमें 144 पंचायतों के लोग, 3 लाख लोग जो हमारे गिरिपार है, उनमें से ही लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम एक भव्य समारोह यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर फिर भी हमने ये अल्टीमेटम ये बिल्कुल दिया है, केंद्रीय हाटी समिति जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, दूसरी हाटी विकास मंच, ये 2 हमारी संस्थाएं हैं, मिलके काम कर रही है। इसमें बहुत अच्छे लोगों ने पहले भी काम हुआ, हम ये नहीं कहते कि पहले काम नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, अगर ये फिर भी नहीं हुआ, लोग अब इन नेताओं के आश्वासनों से ऊब चुके हैं। अब आर्या पार की होगी, तक कुछ नहीं किया तो हम जुलाई में उत्तराखंड में मिल जाएंगे, मतलब हम हिमाचल छोड़ देंगे। ये इससे बड़ा और कड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता। सरकार भी इस बात को गंभीरता से ले रही है, और आने वाले समय के अंदर हम बहुत ही सबसे ये भी अपील करना चाहेंगे, चाहे गांव के नंबरदार है, जेलदार है, ढीमेदार है, पंचायती राज संस्थानों के वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक, सब लोग इसमें ये स्वाभिमान की लड़ाई है, जन जागरण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का ये पहला ऐसा जन जागरण है जिसमें लोग अपने स्वाभिमान का एक जागरण हुआ है। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर लोग, इसमें सभी दलों के शामिल है, इसमें एक दल का ये कार्यक्रम नहीं है। और हम ये कहना चाहेंगे, जो कुछ लोग केवल राजनीति इसमें कर रहे हैं, वो इसको राजनीति ना करें। इसको कम से कम जो हाटी का झंडा है, वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर इसमें बात करें, और आने वाले के समय के अंदर आप देखेंगे ये आंदोलन और तेज होगा। सवाल ये उठाए, हमारा गिरिपार के जो लोग हैं, यहाँ पे एक आंकड़ा भी आया, लगभग 1700 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे रहते हैं जो गिरिपार के हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। वो उनसे भी एक बड़ी उम्मीद है, ऊर्जावान लोग हैं, जोश और होश, ये दोनों से साथ के समन्वय से काम ये चलेगा। वार्ता और आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे। उसमें हमारी छात्राएँ भी हैं, वो भी, उनकी भी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरीके से जहाँ से तोमर जी आते हैं, आंजभोज का जो इलाका है, पोंटा में जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें महिलाओं ने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हम पझौता क्षेत्र की महिलाओं को जो है वो आभार उनका व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने, वहाँ के महिला मंडल ने पहली मर्तबा महाकुंभली के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया।
तो हम सभी गिरिपार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आदि आबादी महिला हैं, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी जो महाकुंभली शिमला में होगी उसमें भी आप बढ़ चढ़कर भाग लें और हमारे इस महाकुंभली आंदोलन को सफल बनाएं। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।